इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे ट्रीटी ऑफ लुज़ान 1923। 1923 में जो ट्रीटी होती है, मुआहिदा होता है, एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसको ट्रीटी ऑफ लुज़ान कहते हैं, पीस ट्रीटी होती है। इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि ये ट्रीटी क्यों होती है, कब होती है, और इस ट्रीटी की जो पहले जो ट्रीटी होती है सिटी ऑफ सेवरेज वो क्या थी, वो तुमने पहले डिस्कस किया हुआ वीडियो, लेकिन उसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये ट्रीटी इसकी जरूरत क्यों पेश आई, इस ट्रीटी को क्यों लाया गया। पहले भी एक ट्रीटी कर चुके थे ऑटोमन एम्पायर के साथ 1920 में, ट्रीटी ऑफ सेवरेज, लेकिन उसके बाद ये ट्रीटी क्यों आई और इस ट्रीटी की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी और इस ट्रीटी के अंदर क्या क्या कहा गया था और ये ट्रीटी किस तरह साइन होती है और किस तरह टर्की के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये सारा जो कॉन्टेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ सेवरेज ट्रीटी ऑफ लुज़ान का, उसको हम समझेंगे कि इसमें क्या बेसिकली हुआ था हिस्ट्री में। अभी देखिए 2023 चल रहा है, बिल्कुल 100 साल पहले 100 ईयर्स अगो ये ट्रीटी साइन हो रही है। तो 100 साल पहले ये ट्रीटी साइन होती है, तो इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है कि क्या ये ट्रीटी थी बेसिकली टर्की के रिगार्डिंग्स में क्या क्या बातें हुई, तो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम ट्रीटी ऑफ सेवरेज की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 24 जुलाई 1923 को साइन होती है। ठीक है, 24 जुलाई 1923, और अभी ये 2023 चल रहा है तो एक 100 साल पहले ये ट्रीटी साइन हुई है। और ये जो इससे पहले एक ट्रीटी ऑफ सेवरेज होती है साइन, ठीक है, वो अलाइज इम्पोज कर देते हैं ऑटोमन एम्पायर के ऊपर, टर्की के ऊपर। तो इससे पहले ऑटोमन एम्पायर के ऊपर अलाइज जो थे, जो वर्ल्ड वॉर 1 में जीत चुके थे, विक्टर्स थे, उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के ऊपर ट्रीटी इम्पोज की थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। और उस ट्रीटी के थ्रू जो टर्किश के लोग थे, जो टर्की था, वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुका था, बिल्कुल ही जो एज अ नेशनल स्टेट उसको सारा कोई भी, बहुत ही वो हार्श ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ सेवरेज, जस्ट लाइक द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो वो बिल्कुल ही ह्यूमिलेटिंग, बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल थी। ठीक है, उसकी जो टर्म्स और कंडीशन थी वो बहुत बहुत हार्श थी, सीवियर थी, बहुत ही आप कह लें कि बिटर थी, बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री थी, जिस जो टर्की के लोग थे उसको सेटिस्फाई नहीं थे उससे का, बल्कि उनको टर्की के लोगों को एंगर आ गया था, गुस्सा आ गया था उस ट्रीटी की वजह से। तो फ्रेंड्स, अब वो जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ सेवरेज, जो पहले आती है 1920 में, प्रोबेबली 10 अगस्त 1920 को। तो उस ट्रीटी को जो ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा हैं, ये उस ट्रीटी को रिकॉग्नाइज नहीं करते, ये इस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं करते। ये क्या है, ये नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के लीडर है, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो थी, नेशनलिस्ट जो वहाँ के लोग थे, उनकी ये गवर्नमेंट बनी हुई थी और वहाँ का ये लीडर था मुस्तफ़ा कमाल। तो ये उस ट्रीटी को, ट्रीटी ऑफ सेवरेज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, वो इसको रिफ्यूज़ कर देते हैं क्योंकि उनके टर्म्स कंडीशन बहुत हार्श थी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद वो फिर अपनी जो होती है बैटल, वो बैटल कंटिन्यू करते हैं और बैटल के बाद वो ग्रीक्स के ऊपर विक्ट्री लेते हैं। जो एरियाज ग्रीक्स के पास थे इनके, वो उनको रिकवर कर लेते हैं। नेशनलिस्ट विक्ट्री इनकी होती है ग्रीक्स के ऊपर, और इसके साथ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो सुल्तान था ये उसको भी ओवरथ्रो कर देते हैं और खुद ही सारी जो होती है पावर इन्हीं के पास होती है। तो इस तरह करके ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट करते हैं। मींस के ट्रीटी ऑफ सेवरेज में तो बहुत ही अनजस्ट हुआ था, बहुत ही कह सकें कि ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी और बहुत ही बाउंड कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था टर्की को, ऑटोमन एम्पायर को। तो ये जो होते हैं मुस्तफ़ा कमाल, ये नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के लीडर होते हैं। तो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट करते हैं और ग्रीक से जो एरियाज इनके थे उनको ये रिकवर करते हैं। तो अब जो अतातुर्क की जो गवर्नमेंट थी, जो अतातुर्क जो थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा या मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, वो अब इस पोजीशन में थे कि एक न्यू ट्रीटी साइन कर ली, उनके पास पावर थी और वो जो थे लीडर थे जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के। तो इस वजह से वो एक पोजीशन में थे कि वो न्यू ट्रीटी साइन करें। तो वो न्यू ट्रीटी के लिए जो अलाइज पावर थे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपसे न्यू ट्रीटी करते हैं ताकि जो वर्ल्ड वॉर 1 है ये खत्म हो जाए। तो ऑफिशियली ये लास्ट ट्रीटी थी, इसके बाद कोई ट्रीटी नहीं हुई। इससे पहले आपको पता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है 1990 में, ट्रीटी ऑफ सेवरेज, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन, अब ये ट्रीटी ऑफ लुज़ान। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट ट्रीटी, इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 ऑफिशियली एंड होती है। तो ये इसके बाद और कोई ट्रीटी नहीं होती। तो ये रिक्वेस्ट करते हैं अलाइज को कि एक न्यू ट्रीटी जो है उसको साइन किया जाए। ठीक है, कोई उस पोजीशन में होते हैं, उनके पास काफ़ी जो होती है पावर होती है। तो इस वजह से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि न्यू पीस ट्रीटी जो है
वो उसको बनाया जाए। तो होता क्या है कि जो होते हैं अब ट्रीटी ऑफ लुज़ान, पहले ये समझ, लुज़ान जो है स्विट्ज़रलैंड का इलाका है, स्विट्ज़रलैंड में है लुज़ान जगह, वहाँ पे ये ट्रीटी साइन होती है, तो इसको ट्रीटी ऑफ लुज़ान कहते हैं। ठीक हो गया। तो होता क्या है कि लुज़ान में जो होते हैं ट्रीटी के सिग्नेटरीज जो होते हैं, जिन्होंने ट्रीटी के ऊपर साइन करना होता है, वो पहुँचते हैं, और जो यूएसएसआर के डेलीगेट्स होते हैं वो आते हैं। अब फ्रेंड, आपको ये अंडरस्टैंड करना और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि जो पहले ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सेवरेस, उसमें यूएसएसआर को एक्सक्लूड किया गया था, यूएसएसआर उसमें इंक्लूड नहीं था। लेकिन ये जो ट्रीटी ऑफ लुज़ान है, इसमें यूएसएसआर इंक्लूड है। तो यूएसएसआर के डेलीगेट्स आते हैं, ठीक है, पहले ये पिछली ट्रीटी से इसको एक्सक्लूड किया गया था। तो ये जो होते हैं सिग्नेटरीज, जिन्होंने साइन करना होता है टर्की की साइड से, तो वो और ये जो होते हैं ये लुज़ान में आते हैं, ये डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और लेंथी काफ़ी डिस्कशंस के बाद, निगोशिएशंस के बाद ये जो पीस ट्रीटी होती है वो साइन होती है 1923 में। तो ये आपको हमने बता दिया इसका बैकग्राउंड कि किस तरह पहले ट्रीटी ऑफ सेवरेस थी, और उसको जो है क्या कहते हैं, रिजेक्ट करके इन्होंने मुस्तफ़ा कमाल ने ट्रीटी ऑफ लुज़ान की। क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ सेवरेस थी ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा अनजस्ट था। मीन्स एक तो वार रेप्रेशन थी, जो उन्होंने फाइन पे करना था, इकोनॉमिक उनको डिप्रेस कर दिया गया था, मिलिट्री तौर पे भी रिस्ट्रिक्शन थी, नेवी के तौर पे भी थी, एयरफोर्स में भी थी। इसके अलावा उनके जो एरियाज थे वो भी बहुत कम थे जो उनको टर्की को मिले थे। तो टर्की का ऊपर कोई था ही नहीं, बिल्कुल ही समझ लें कि वो डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन इन्होंने रिकवर किया, क्योंकि अब जो ट्रीटी ऑफ सेवरेस में जो टर्की का एरिया था वो कम था, और जो ट्रीटी ऑफ लुज़ान में एरिया मिलता है, टेरिटरी मिलती है टर्की को, वो ज़्यादा होता है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल ने उसको जो होता है वो रिगेन किया होता है, रिकवर किया होता है थ्रू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब अपनी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आज आपको टर्की नज़र आता है, ये इसी ट्रीटी ऑफ लुज़ान की बदौलत है। ट्रीटी ऑफ लुज़ान की वजह से आज आपको ये टर्की नज़र आ रहा है। ट्रीटी ऑफ सेवरेस देखा जाए तो उसमें टर्की बहुत ही डिप्रेस था, बहुत ही उसको डाउन कर दिया गया था। बट ट्रीटी ऑफ लुज़ान में फिर जो है उसको सॉवरेनिटी मिलती है, और उसको उनके राइट्स मिलते हैं बाय द हेल्प ऑफ द लीडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो फ्रेंड्स, अब जो होता है इस ट्रीटी में क्या होता है, इसको डिस्कस, क्या टर्म्स होती हैं, क्या इसमें चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो इस ट्रीटी में ये होता है कि जो टर्की होता है उसको ईस्टर्न थ्रेस का जो एरिया होता है, थ्रेस का ईस्टर्न थ्रेस, वो रिकवर कर लिया जाता है, वो उसको मिल जाता है। एजियन आइलैंड्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो उसको मिल जाती हैं, एजियन आइलैंड्स। और इसके साथ जो सीरियन बॉर्डर की जो स्ट्रिप होती है वो भी इसको मिल जाती है। और इसके साथ सिमरीना, जो आज के दौर में इज़मीर है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट इसको मिल जाता है, ठीक है। और जो इंटरनेशनलाइज जोन ऑफ स्टेट्स थे, जो स्टेट्स इंटरनेशनलाइज थे, वो टर्की को दोबारा मिल जाते हैं, क्योंकि पहले वो ऑटोमन एम्पायर के पास ही थे। तो इस ट्रीटी के थ्रू ये जो सारे एरियाज थे ये इसको रिकवर हो रहे हैं, इसको मिल रहे हैं। थ्रेस का मिल रहा है, एजियन आइलैंड्स मिल रहे हैं, स्ट्रिप मिल रही है, सीरियन बॉर्डर के साथ जो स्ट्रिप थी, जो एरिया था, वो भी इसको मिल रहा है। सिमरीना डिस्ट्रिक्ट, सिमराना जो है डिस्ट्रिक्ट, वो भी इसको मिल रहा है। और जो स्टेट्स हैं इंटरनेशनलाइज जोन के, वो भी इसको मिल रहे हैं। इंटरनेशनलाइज स्टेट्स हैं बॉस्फोरस स्टेट और डार्डेनिल्स जो स्टेट्स हैं, ठीक है, बॉस्फोरस और डार्डेनिल्स स्टेट्स, वो इसको मिल जाते हैं, ठीक है। और लेकिन वो कहते हैं कि ये जो स्टेट्स हैं इसको आप डीमिलिटराइज रखिए, और इंटरनेशनल के लिए जो है इसको खोला जाए, ठीक है। तो ये लेकिन एरिया जो होते हैं ये टर्की के अंडर आ जाते हैं, क्योंकि पहले ही ऑटोमन एम्पायर के पास थे। तो इस तरह करके जो होता है टर्की वो तमाम अपनी जो सॉवरेन राइट्स होते हैं उनको रिकवर कर लेता है, अपनी तमाम टेरिटरी, जो उनकी टेरिटरी के ऊपर उनकी राइट्स से जो कंट्रोल था वो ऊपर से रिगेन कर लेता है। पहले ये था कि टेरिटरी उनकी थी, लेकिन उनका ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं था, अलाइड पावर्स का था, ठीक है, जैसे तुमने एरियाज मेंशन किया, तो इस पर उनका कोई नहीं था। लेकिन इस ट्रीटी के थ्रू उनको ये थ्रेस का एरिया मिलता है, इनको वो एजियन आइलैंड्स मिलते हैं, वो जो स्ट्रेट्स हैं डार्डेनिल्स और बाकी जो स्ट्रिप्स हैं वो उसको मिल जाते हैं। तो ये बॉस्फोरस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो थे स्ट्रेट्स और एरियाज, इसको इसके ऊपर उसकी जो सॉवरेन राइट्स हैं वो उसको रिगेन कर लेता है, ठीक हो गया। और इस तरह के जो इसके अलावा जो फॉरेन जोन जो थे, मीन्स जो बाकी इसके ऊपर कैपिटुलेशन जो राइट थे, सॉरी कैपिटुलेशन जो थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन जो थी, वो सारी अबॉलिश कर दी जाती है, सारी बैनिश कर दी जाती है। इसके ऊपर कोई अब जो होता है इकोनॉमिक जो होते हैं रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस इसके ऊपर नहीं थी।
इसके बाद जो ट्रीटी ऑफ सेवरेस में जो थी मिलिट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वो भी इसके ऊपर रिमूव कर दी गई। इसके अकॉर्डिंग कोई भी टर्किश जो मिलिट्री है और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। टर्किश मिलिट्री अपनी जो टर्किश जो है वो अपनी मिलिट्री को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में अब उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई वार रेप्रेशंस नहीं है, कोई उन्होंने वार रेप्रेशन नहीं करना पे। तो सारी जो डिमांड्स थी, सारी जो इम्पोजिशन थी, जो रिस्ट्रिक्शन थी मिलिटरीली तौर पर और इकोनॉमिकली तौर पर, वो सारी रिमूव कर दी जाती हैं। तो इस तरह की ये सारा जो होता है ट्रीटी ऑफ सेवरेस में होता है। अब ये सारी चीज़ें टर्की को मिल रही हैं। अब इसके बदले टर्की क्या खो रहा है? कुछ आप पाते हैं, कुछ खोते हैं ट्रीटी में ना, सारा कुछ आपको नहीं मिलता। तो अब इसमें जो ट्रीटी होती है इसमें फिर ये टर्की जो होता है वो जो उसकी जो फॉर्मर टर्किश टेरिटरीज थी ना, मीन अभी तो अब इसकी न्यू बाउंड्रीज बन गई हैं टर्किश की। ऑटोमन अम्पायर पहले था, तो उसकी जो पहली टेरिटरीज थी जब वो ऑटोमन अम्पायर था, तो उसकी टेरिटरीज के ऊपर अब ये क्लेम नहीं कर सकता। अब इसको जो बॉर्डर मिल गया, इसको जो टेरिटरीज मिल गई, अब यही इसकी टेरिटरीज हैं। ये अब जो है उनके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। तो इस ट्रीटी ऑफ लॉज़ाइन के थ्रू जो टर्की है वो रिनाउंस करेगा, रिजेक्ट करेगा। मीन्स वो बाकी जो इसकी फॉर्मर जो पहले वाली जो इनकी थी ना टेरिटरीज, टर्किश टेरिटरीज, वो उसके ऊपर अब क्लेम नहीं कर सकता कि ये हमारी टेरिटरीज है। ठीक है, तो अभी इसकी न्यू बाउंड्रीज बन गई हैं, तो इस न्यू बाउंड्रीज की जो बाकी एरियाज हैं वो इसके कंट्रोल में नहीं है, ना इसके ऊपर वो फ्यूचर में उनको क्लेम करेगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा उसने इसको टर्की ने ये इंश्योर करना, एक तो ये इंश्योर किया था कि वो उसकी बाकी यही बाउंड्री है, इसको एक्सपैंड ही करेगा। और दूसरा इसने ये इंश्योर किया ट्रीटी ऑफ लॉज़ाइन के थ्रू कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को इंश्योर किया जाएगा, उनकी राइट्स की प्रोटेक्शन होगी, गारंटी इन्होंने दी। और इसके अलावा जो होता है ग्रीस और टर्की, उनके दरमियान एक सेपरेट एग्रीमेंट होता है, और उसके थ्रू ये होता है कि जो माइनॉरिटीज होती हैं उसका एक्सचेंज किया। क्योंकि कुछ जो टर्किश के लोग होते हैं वो ग्रीस में रह रहे होते हैं, कुछ ग्रीस के लोग टर्की में रह रहे होते हैं। तो इस एक सेपरेट एग्रीमेंट करके ग्रीस और टर्की के दरमियान जो होता है एक्सचेंज ऑफ माइनॉरिटीज होते हैं, माइनॉरिटीज़ की जो होती है वो एक्सचेंज होती है। वो मीन्स अपनी जो होती जगह अपने स्टेट में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास ट्रीटी ऑफ लॉज़ाइन जो स्विट्ज़रलैंड में होता है। इसके साथ आपको मैंने बता दिया डिटेल्स, इसकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज। होप सो आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बेसिकली ट्रीटी ऑफ लॉज़ाइन था क्या, इसमें क्या क्या बात की गई, टर्किश ने क्या गेन किया, क्या लूज़ किया, और अभी 100 साल मुकम्मल हो गया, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन का भी, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी थी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।